तो जैसे ही विंटर आते हैं ना, कोज़ी और वार्म आउटफिट्स की ज़रूरत बढ़ जाती है, लेकिन बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो में आपको लेकर जाऊंगी मैं लाहौर सेंटर। बहुत ही फेमस ये लाहौर का एक शॉपिंग मॉल है लिबर्टी राउंड अबाउट के पास। अंडर बजट रहते हुए हम यहाँ से क्या क्या चीज़ें ख़रीदेंगे, कौन से आउटफिट्स जो हैं वो ट्रेंडिंग में है और कौन से डिज़ाइनर्स यहाँ से आकर फैब्रिक लेकर जाते हैं और डिज़ाइंस करते हैं। मतलब ऐसे क्या डिज़ाइन है यहाँ पर, जो डिज़ाइनर्स यहाँ पर आते हैं वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ मैं इस कोशिश करूँगी कि इस शॉपिंग मॉल की सारी शॉप्स को कवर कर सकूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लाइफ विद वजीहा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। बहुत खुशी होती है आप लोग जब इतना सपोर्ट देते हैं, इतना प्यार देते हैं। और स्पेशली जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है होम मेकर वजीहा, उस पर तो आप सब लोगों ने प्यार के इंतहा कर दिया। और अगर आप रह गए हैं ना सब्सक्राइब करने वाले, तो जल्दी से कर दें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी और फर्स्ट कॉमेंट को पिन कर दूँगी, उसमें लिंक होगा मेरे व्लॉगिंग चैनल का। तो जनाब यहाँ पर लुलू सर, इसके अलावा चाहे आप नेट में देख रहे हैं, चाहे मरीना में देख रहे हैं, खद्दर में देख रहे हैं, लाइट खद्दर में देख रहे हैं, या फिर आप लिनन में देख रहे हैं, एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक में देख रहे हैं, या फुल गर्म कपड़ा आप चाह रहे हैं विंटर्स के अकॉर्डिंगली और आप चाह रहे हैं कि वो ट्रेंड को भी फॉलो करता हो, और या फिर आप मैचिंग करना चाह रहे हैं अपनी शलवारों की, दुपट्टों की, या आप चाह रहे हैं कि आपकी फैमिली में किसी की शादी आ रही है तो आप उसके ऊपर खूबसूरत सा ड्रेस डिज़ाइन करें जो कि आपकी अपनी क्रिएशन हो, तो ये जगह आपके लिए है। मैं 10 में से 10 मार्क्स देती हूँ लाहौर सेंटर को। और यहाँ से शॉपिंग करते हुए ना मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं। मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर मुझे याद है कि हम फ्रेंड्स इकट्ठे जाती होती थी अक्सर शॉपिंग करने के लिए, और बहुत ज़्यादा अच्छे फैब्रिक, अच्छे प्रिंट्स हमें मिल जाते थे। और ऐसा प्रिंट जो है ना किसी के पास नहीं होता था, चाहे आप इंडियन चिकनकारी देख रहे हैं या फिर कुछ भी। तो चले चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं जो है वो कुछ एक दो सूट अच्छे वाले लेटेस्ट ले लूँ, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड जो थी उसके साथ मैंने प्लान बनाया था और हमने जाना था। और सुबह का टाइम हमने सेलेक्ट किया था 10 बजे, हमने 10:30 से आ जाना था और जाते जाते हमें तकरीबन 11:15 हो जाने थे। तो दैट्स द परफेक्ट टाइम फॉर शॉपिंग अगर आप जाना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम पर रश भी नहीं होता, रोड्स भी क्लियर होती हैं। अदरवाइज़ अगर आप आफ्टर 12 o'clock या 1 o'clock जाते हैं ना, तो फिर स्कूल टाइमिंग्स का ऑफ हो रहा होता है, तो फिर थोड़ा रश होता है। तो आई थिंक बेस्ट टाइम यही है। खैर मुझे अपनी फ्रेंड की कॉल आ गई, उसने कहा मैं 10:30 तक पहुंच रही हूँ, तुम नीचे जल्दी से आ जाओ। तो खैर वो खुद लेट हो गई और फिर मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया और थोड़ा बहुत इस तरह से टाइम पास कर लिया अपने जो मेरा व्लॉगिंग चैनल है उसके लिए। तो डेली रूटीन लाइफ में मैं क्या करती हूँ, किस तरह से मैं चीज़ों को आसान करती हूँ, विंटर्स प्रेपरेशन मेरी कैसी चल रही है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो खैर यहाँ पर बस मैंने सन ब्लॉक लगा लिया है, लाइट सी फाउंडेशन लगा ली है, लाइट सी लिपस्टिक लगा ली है, और बस लाइट्स मिनिमल सी ज्वेलरी में पहन लूँगी, दैट्स इट, ठीक है। और ये जो आउटफिट मैंने अभी पहना हुआ है ये एथनिक का है। 4,985 रुपीज़ इसकी प्राइस है, अप्रॉक्सीमेटली 5,000 में ये 2 पीस मुझे मिला था, जो कि मुझे काफ़ी लूज़ है और ये मीडियम साइज़ है। अच्छा, स्मॉल साइज़ में ये होता है कि अगर आप स्मॉल बाय कर लेते हैं ना, तो उसकी जो शर्ट है ना वो लाइक आपको शोल्डर से तंग होती है। तो लाइक मीडियम और स्मॉल का ये मुझे समझ नहीं आता। बहरहाल ये मुझे काफ़ी खुला था लेकिन मैंने पहन लिया। अच्छा, मज़ा बहुत ज़्यादा आता है जब आप अपना एग्जैक्ट नाप देकर ना वो आउटफिट पहनते हैं जो आपके माप का सिला होता है, ठीक है। तो खैर हम लोग निकल गए और सड़कें साफ़ थीं, कोई ऐसा हमें मसला नहीं हुआ। बहुत मज़ा आता है जब आप फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने जाते हैं ना। बच्चों को हमने स्कूल ड्रॉप कर दिया था और उसके बाद हमें पता था कि यार इजी होकर हमने जो है वो शॉपिंग करनी है, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि बच्चे जब होते हैं ना साथ, तो फिर ध्यान नहीं हो पाता, अक्सर हम लोग डिसीजन मेकिंग उस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो खैर बातों बातों में जो है लाहौर सेंटर आ गया। अच्छा, इसकी मैं आपको ख़ास बात बताती हूँ लाहौर सेंटर की ना, यहाँ पर जो कपड़ा होता है ना, मुझे लाइक काफ़ी, जहाँ पर जो आप प्रिंट देख लेंगे ना वो आपको काफ़ी टाइम बाद बाकी जगहों पे नज़र आएगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे नहीं पता ये कहाँ से कपड़ा मंगवाते हैं। ये जो प्रिंट्स होते हैं ये इंतहाई लेटेस्ट होते हैं, और ये वो प्रिंट्स होते हैं जो पहले आपको ड्रामों के अंदर सेलिब्रिटीज़ कहीं ना कहीं पहने में दिखते हैं। अब ऐसा है कि यहाँ पर आप जितने प्रिंट्स देख सकते हैं इनकी मैं आपको प्राइसेस बताती हूँ साथ साथ। ये पहली शॉप है, हम लोग अभी एंटर ही हुए थे, तो पहली शॉप पे हमें इतने प्यारे प्यारे कुछ एम्ब्रॉयडरी में थे, खद्दर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई थी, कुछ लिनन में थे, लिनन पतली वाली भी थी, लिनन मोटी वाली भी थी, कुछ मरीना के आर्टिकल्स थे, फ्लोरल प्रिंट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में। ये देख सकते हैं, इस पर मेरा दिल आ गया था, मुझे ये बहुत प्यारा लगा था। 2500 रुपीज़, बहुत ज़्यादा कह तो भाई 3200 रुपीज़ रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद
400 रुपीज़ का ये 2 पीस जो है दिया, जो जिसमें अच्छा खासा खुला कपड़ा था। अच्छा, ये भाई जो है ना, ये हमें बता रहे थे कि यहाँ पर आपने जब भी कपड़ा बाय करना है ना, आपने जिस टाइम पे वो मेजरमेंट लेके सूट की कटिंग कर रहे होते हैं ना, आपने अपना ध्यान गज़ के ऊपर ही रखना है। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि बातों में लगा करना, या फिर किसी ध्यान देखते हैं कस्टमर का इधर उधर होता है तो वो कटिंग कम कर देते हैं। तो आपने पूरी मेजरमेंट करवानी है, क्योंकि ना ये मेरे साथ भी अक्सर ऐसे हुआ है कि जैसे ही भाई को मैं कहती हूँ ना कि हाँ ठीक है ये वाला कर दें, तो मैं अपने पर्स की तरफ आती हूँ और मेरा ध्यान पर्स की तरफ होता है, और जब दिमाग में हम लोग ना मदर्स जो हैं वो हिसाब लगा रही होती हैं कि हाँ इतने पैसे हैं, अभी इतने पड़े हुए हैं। बहुत सारी मदर्स मेरे साथ रिलेट करेंगी, बहुत सारी होम मेकर्स जो है ना, जो मिडिल क्लास होम मेकर्स हैं ना, वो मेरे साथ रिलेट कर सकेंगी कि हम लोग अपना हिसाब लगा रहे होते हैं, और इतने में क्या होता है कि भाई जो है ना वो कटिंग कम कर देते हैं, और फिर जब हम घर आते हैं और देखते हैं कि कपड़ा कम है, हमें पता नहीं चलता। दर्जी कहते हैं भाजी ये तो आप कपड़ा ही कम लेकर आई हैं, तो बस उस टाइम पे जो है ना फिर हमें बहुत बुरा लग रहा होता है। खैर, ये वाला प्रिंट जो है लास्ट ईयर एक ड्रामा था मैं, आपने देखा होगा, आयज़ा खान का काफ़ी फेमस था। ये वाला प्रिंट इनके पास पड़ा हुआ, उसमें उन्होंने पहना था। आयज़ा खान ने इसको मैंने रिक्रिएट भी किया था, इंशाल्लाह वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये वाला जो कपड़ा था ना कॉट ड्राई का, बहुत प्यारा लग रहा था। लिटरली अनारी लाल रंग का ये कपड़ा था, और इसका सिंपली, क्योंकि आजकल कॉर्ड सेट्स चल रहे हैं, प्लेन में ब्राउन कलर का काफ़ी इन है आजकल, काफ़ी ट्रेंडिंग में है, लेकिन मुझे ना ये मुझे मेरी फ्रेंड को बहुत अच्छा लग रहा था, तो उसने तो बाय कर लिया था माशाल्लाह। उसने तो जो अच्छे लग रहे थे उसने काफ़ी ले लिए। मेरी आदत है, मैं ज़रा सोच समझ के लेती हूँ कपड़े, बहुत ध्यान से, हिसाब से, और वो कलर इमेजिन करती हूँ कि मुझ पे सूट करेगा या नहीं करेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट लाइक इसी तरह हूँ मैं सोच समझ के चीज़ें लेती हूँ। आप लोग कह रहे होंगे आप ही जो है ना अखरी बखरी बातें करती हैं, लेकिन दैट्स अ वे आई एम। तो खैर, यहाँ पर जनाब मर्दाना सूट भी अगर आप लेना चाहते हैं, तो आगे से हम दुकान से निकले और राइट साइड वाली जगह पे जब गए तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे मर्दाना कपड़े थे, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव थे। इससे बेहतर है आप ब्रांड का ही ले लें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर गली के अंदर ये दुकानें हैं जिनकी प्रॉपर ये दुकानें नहीं है, लाइक फट्टा सा लगा हुआ है, और यहाँ पर इन्होंने दीवार के साथ सेक्शंस बनाए हुए हैं, और यहाँ पे लिनन के कपड़े, मरीना के कपड़े रखे हुए हैं। और जो शॉप्स है ना, जो प्रॉपर शॉप्स बनी है, उनसे कंपैरेटिवली इनके रेट्स कम है, और ज़रा सी अगर बार्गेनिंग करें तो ये ज़्यादा कम कर लेते हैं। तो ये 1800 का कह रहे थे, 1800 के बाद 1600 पे आ गए, फिर 1400 पे आ गए, लेकिन मैंने लिनन नहीं ली क्योंकि लिनन मुझे नहीं चाहिए थी। खैर, यहाँ पर इंडियन चिकन कारी जो है आपको मिल रही थी। यहाँ पर जनाब बहुत एक्सपेंसिव जो है वो यहाँ पर बुटीक्स भी थे जो कि स्टिचिंग भी करते हैं, ये कट वर्क का काम भी करते हैं। ये वाला काम बहुत हमें पसंद आ रहा था। इसकी प्राइस उन्होंने 5000 बताई थी। फ्रंट पे सारा इस तरह से कट वर्क था, चाक पे सारा ये काम हुआ हुआ था, और मैंने उनको बोला था कि नेक लाइन इंक्लूडेड है, तो भाई कहते हैं कि नेक लाइन इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम बना देंगे। और लास्ट जो था ना वो 4500 उन्होंने डन कर लिया था। तो लेट्स सी, अब देखते हैं हम इस पे ये काम करवाते हैं नहीं। मेरा ख्याल था कि हम कुछ एप्लिक भी करवा सकते हैं या फिर कुछ भी, एनीथिंग। तो अब देखते हैं क्या हम डिसीजन लेते हैं। खैर, उसके बाद हम आगे निकले। मैं चाह रही थी कि मैं कुछ ऐसे प्रिंट्स पे मेरी नज़र जाए जो कि ब्रांड्स के हों, ठीक है। जैसे लुलू सर के यहाँ पर मैंने सुना था कि काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स मिलते हैं, और सिल्क का कपड़ा खूबसूरत होता है, नफीस होता है, एग्जैक्ट वही ब्रांड का होता है। अच्छा, ये आपने देखा होगा, ये भी मैंने रिक्रिएट किया था मरियम परवेज़ का, अपनी रिसेंट वीडियोस में ज़रूर आप देखिएगा, पिंक कलर का प्लेटेड फैब्रिक में, और एक और भी लुलू सर का आर्टिकल। तो ये यहाँ पर कपड़ा मिल रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप ही प्लेटेड फैब्रिक क्या है, तो बस एक सिंपल बारीक सा कपड़ा होता है प्लेट्स की शक्ल में, काफ़ी अच्छा लगता है पहन कर ना, बहुत खूबसूरत लुक आती है। खैर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से हज़ार रुपए की जो शर्ट पीस थी वो मिल रही थी। मैंने बोला भाई आप 1000 रुपये का 2 पीस दे दे, तो खैर वो कहते कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, इतना नहीं दे सकते। बहरहाल समहाउ ज़्यादा जब मैंने बार्गेन किया तो वो 1200 पे मान गए। इट मीन्स कि अगर आप बार्गेनिंग करते ना तो आपको मरीना में, लिनन में आराम से 1200-1300 रुपये का 2 पीस मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं वेलवेट में इसके ऊपर पर्ल्स लगे हुए थे, और ये वेलवेट का सूट 4500 रुपीज़ का मिल रहा था 2 पीस, ठीक है। लेकिन ये वाले जो भाई थे ना, बहुत सारी शॉप्स थी वेलवेट की, कुछ बहुत रिगार्ड कर रहे थे, डिस्काउंट भी कर रहे थे, लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड था ना, लाइक मेरी दोस्त वो लेना चाह रही थी, लेकिन वो एक ही शॉप थी जिसके ऊपर वेलवेट के ऊपर काम हुआ था, लाइक वो पर्ल्स लगे हुए थे, लेकिन वो 7000 की सिर्फ शर्ट दे रहे थे, और 4500 का वो कह रहे थे कि अलग से कपड़ा आप लेते हैं। लेकिन 4500 का वो कह रहे थे कि अलग से आपको ट्राउज़र देंगे। मतलब उस बंदे की बात में कोई समझ नहीं आ रही थी कि वो कितना प्राइस बता रहे हैं, क्या उन्होंने
सेल करना है, मतलब ही वॉज सो कन्फ्यूज्ड। तो बस फिर हमने वो स्किप कर दिया। मतलब इस तरह के भी आपको कुछ एक्सपीरियंसेस यहाँ पर हो सकते हैं जहाँ पर आपको वो डबल से भी ज़्यादा ट्रिपल रेट पे भी चीज़ें बता देंगे। मेरा ख्याल है कि ये कस्टमर भी देखते हैं। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वाली शॉप है जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि ऐसा क्या है जो डिज़ाइनर्स यहाँ पर आते हैं। तो जनाब ये वाली शॉप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कटवर्क जो हमने करवाना था 4500 रुपये का, सिर्फ और सिर्फ दामन पे, यहाँ पर पूरी कटवर्क के साथ जो शर्ट पीस मिल रहा है वो 6000 रुपीज़ में है और बहुत खूबसूरत था, ग्रीन कलर का। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक पे पर्ल्स है। ये वाली जो शर्ट है नेट की और काइंड ऑफ कट वर्क ही इस पे हुआ हुआ है, ये बहुत प्यारी लग रही थी। ये सारे कट दाना, डायमंडीज, नेट के ऊपर कट दाना है, ब्लैक में सारा कट दाना है। ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये डिज़ाइनर्स लेके जाते हैं। फिर मूनलाइट है, मूनलाइट में सितारा वर्क में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बारीक सा कपड़ा है, ये वाला बच्चों के फ्रॉक्स बन सकते हैं, फ्रिल्स बन सकती हैं, डिफरेंट, मतलब आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कपड़ा ले तो ये डिस्काउंट कर देते हैं। खैर यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी मैचिंग करके रखी होती है जो इन्होंने डिस्प्ले किए होते हैं। अब इसके साथ एग्जैक्ट सिल्क में मैचिंग जो थी इन्होंने रखी हुई थी शलवार की, और इसकी जो स्लिप का कपड़ा होता है। तो बस ये हमारा जो 2 पीस था वो रेडी था। अब हमने इसके साथ जो है ना दुपट्टा लेना था। दुपट्टा मैं चाह रही थी कि जिस तरह इसकी जो शलवार का कपड़ा उसमें शाइन है ना, उसी तरह जो दुपट्टे का कपड़ा है ना उसमें भी शाइन हो, लेकिन इसमें शाइन नहीं थी। कपड़ा ही अच्छा था, दुपट्टा ही अच्छा दे रहे थे, मुनासिब रेट पे दे रहे थे, 1200 रुपये का दुपट्टा या 1300 रुपये का इस तरह से दे रहे थे, लेकिन उसमें वो शाइन नहीं थी। तो खैर काफ़ी देर यहाँ पर हमारा टाइम लगा। मैं चाह रही थी कि दुपट्टा जो है ना वो एक तो ऐसा हो कि आराम से मुट्ठी में आ जाए और जो थोड़ी ना एक्सपेंसिव लुक थे। अच्छा, इस तरह से होता है कि आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच वीडियोस जो होती है ना, जो हमने सिरे से कपड़ा लेना होता है, फिर ट्राउज़र का कपड़ा, स्लिप का कपड़ा, ये थोड़े महंगे बन जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमें सिले सिलाई मिलते हैं। लेकिन इसकी जो एफ़र्ट होती है और जब सिल के हमारी फाइनल प्रोडक्ट तैयार होती है ना, हमें बहुत खुशी होती है। बहरहाल काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लगा, हमने सोच समझ के डिसीजन लिया और फिर जाकर फिर हमने एक दुपट्टा जो था वो कटवा लिया था। काफ़ी मुनासिब मिल गया था, दुपट्टा भी अच्छा था, अच्छा खासा 3 गज़ का दुपट्टा था। मेरी दोस्त ने ज़रा ज़्यादा लंबा रखवाया था। उसकी रीज़न ये है कि कुछ लोग होते हैं जो ज़रा ज़्यादा बड़ा दुपट्टा पहनते हैं, तो बस ये अच्छा खासा दुपट्टा था। और ये देख सकते हैं आप इसकी लेंथ, तो ये हमने ले लिया था। इसके बाद हमने कुछ और शॉप्स को एक्सप्लोर किया, कुछ और मैं चाह रही थी कि जितना मैं कर सकूं कवर करूं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पीस लटके हुए थे जो शादियों पे आप पहन सकते हैं, लेकिन इनके रेट्स ज़्यादा थे। जो फ्रंट की शॉप से इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा थे। खैर हमने दोबारा कोशिश की कि हम इसका रेट कोई फ़ाइनल करवा लें, लेकिन वो भाई बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे। 7000 रुपये से 1 रुपया भी वो कम नहीं कर रहे थे। 7000 में फ़ाइनल शर्ट की थी, लेकिन हमने वो बाय नहीं की। तो इस तरह से है कि समटाइम्स ना आपको चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर 7000 की मैं एक शर्ट लेती और उसके बाद 4000 का या 4500 का एक वेलवेट का ट्राउज़र लेती और फिर उसके बाद दुपट्टा अलग से लेना है, उसके बाद जो है वो ये सारे मिला के ना अच्छा खासा महंगा सूट बन जाना था। तो समटाइम्स ना आपको देखना पड़ता है। तो खैर मैंने 2 वेलवेट के आर्टिकल डिज़ाइन किए हैं, ज़रूर आप देखिएगा मेरे लास्ट व्लॉग्स या लास्ट वीडियोस, मैंने अंडर बजट रहते हुए वो डिज़ाइन किए हैं। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि 5000 से कम 2 पीस वेलवेट में बिल्कुल नहीं मिलेगा। वेलवेट भी वो जो अच्छी वाली है और ध्यान से लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सूट थे जो कि हम बड़ों को दे सकते हैं, बड़ों के लिए थे, बड़ों वाले प्रिंट्स थे। अच्छा जी, फाइनली हमें वो शॉप मिल गई जहाँ पर लुलू सर के आर्टिकल्स जो थे वो डिस्प्ले हुए हुए थे। ये काफ़ी बैक साइड पे जाकर थी और यहाँ पर सारे ट्रेंडिंग आर्टिकल्स लुलू सर के इस साल के लास्ट ईयर के जितने भी आर्टिकल्स थे वो यहाँ पर अवेलेबल थे। पहले मुझे डाउट हो रहा था कि ये ओरिजिनल नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स के जो फैक्ट्री आउटलेट्स होते हैं या फिर होलसेल पे इन लोगों के पास वो मिल जाते हैं। आई डोंट नो किस तरह से, हमें ऐसे लगता है कि जो ब्रांड का कपड़ा है या वो ब्रांड पे ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ओरिजिनल था ये। जैसे ही मैंने दुपट्टा पकड़ा, इसका जो कपड़ा था, इसका हसीन तरीन ये आर्टिकल था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत। अच्छा, कुछ सिल्क ऐसी होती हैं जिनका धागा खिंच जाता है दरमियान से, ऐसी मैंने देखी भी हैं। खान टावर पे भी अवेलेबल है, उसका भी मैंने टूर करवाया था, आपके लास्ट व्लॉग में वो ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये वाली वो सिल्क नहीं है, ना इसका धागा खिंचने वाली नहीं है, ये प्योर का कपड़ा था सिल्क का। तो खैर अब आप ये वाला देखें, ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा है। इसका ये 2 पीस था। अब मैं आपको इसकी प्राइस बताती हूँ।
ये 6000 रुपीज़ का सूट कह रहे थे पहले तो, और 2 पीस था ये खूबसूरत तरीन। अच्छा, डार्क कलर में हम थोड़ा सा स्मार्ट फील लगते हैं, लेकिन ये इतना प्यारा नहीं लग रहा था पर्पल, लेकिन हमारा जो दिल था ना वो इस पे अटक गया था। इसमें हमेशा मैं ये कहती हूँ कि थोड़ी सी रॉयलिश लुक आती है जब आप पिंक कलर, पेस्टल कलर्स में जाते हैं, लाइट कलर्स में जाते हैं, आपकी थोड़ी एक्सपेंसिव लुक आती है। लेकिन हर वक्त पेस्टल कलर्स अच्छे नहीं भी लगते, समटाइम्स आपको शार्प कलर्स भी ले लेने चाहिए। और मेरी आदत ऐसी है कि मैं हर तरह के कलर्स पहनती हूँ, सब कुछ पहन के ट्राई करती हूँ, एक्सप्लोर करती हूँ नई चीज़ों को, नए रंगों को, नए कपड़ों को। तो यहाँ पर मैं सारे रोल्स देख रही थी और मेरी नज़र जो थी वो किसी एक पे नहीं टिक रही थी। कोई ऐसा मुझे आई कैचिंग नहीं लग रहा था कि मैं वो बाय कर लेती। बहरहाल ये वाला जो था 2-3 हमने निकलवा कर देखे थे, लेकिन कुछ जो थे वो लाइट थे, कुछ जो थे वो मतलब कि अच्छे नहीं लग रहे थे। अच्छा, जैसे ये वाला है लाइनिंग, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप लोगों ने स्लिम दिखना है, टॉल दिखना है, आप चाहते हैं कि एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट हो जाए कि आप स्मार्ट दिखें, तो आप लाइनिंग पहने। लेकिन लाइनिंग वो वाली थोड़ी इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। ये वाला जो प्रिंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा 2-3 सालों से यही प्रिंट देखते हुए आ रहे हैं, डिफरेंट ब्रांड्स पे भी, मारिया बी में भी इस तरह के कुछ निकाले थे, तो खैर ये हमने स्किप कर दिया। अच्छा, इसका रेट अब हमने फ़ाइनल करना था और अब हमने बार्गेनिंग करवानी थी। भाई बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे थे, बहरहाल बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करने के बाद इसकी जो प्राइस थी फाइनल 4500 जो है वो भाई ने रखवाई थी। लेकिन फिर हमने उनको बोला कि नहीं भाई आप और कम करें, तो 4000 रुपीज़ में फिर इसको डन कर लिया। ये 2 पीस हमने लिया था, अब हमने शलवार का कपड़ा मैच करना था। 1000 रुपीज़ में भाई ने कहा था कि शलवार इसके साथ सेम सिल्क में मिल जाएगी और आपको घूमना भी नहीं पड़ेगा, यहीं से हम आपको मैचिंग करके दे देंगे, क्योंकि हमने मैचिंग इनकी रखी हुई है। तो एक सूट मैंने ये वाला लिया और एक और सूट मैं चाह रही थी कि मैं ले लूँ, क्योंकि बार बार आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, निकलना। तो ये वाला बहुत प्यारा लग रहा था। लॉन्ग शर्ट्स में इसको आप बना सकते हैं। इसके साथ टी पिंक जो शलवार का कपड़ा है वो हमने मैच किया था। ग्रीन भी कर सकते थे, लेकिन वह इसकी काफ़ी पैरेट ग्रीन टाइप लुक हो जानी थी, तो इतना वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो खैर पिंक के साथ इसकी ज़्यादा ग्रेस निकल रही थी, तो खैर ये वाला फिर हमने ले लिया था पिंक। अच्छा, मैं चाह रही थी एक और ले लूँ, तो अभी हम यही इसी का ही डिसाइड कर रहे थे। तो मुझे एक मेरी नज़र पड़ी इस आर्टिकल पे, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत खूबसूरत ऐसा कलर था, इस तरह का मुझे याद है कि मैंने एक मैट्रिक में इस तरह का एक सूट बनाया था, सिल्क में, बहुत हसीन था। और ये आप देख सकते हैं इसके जो दामन है उसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स हैं। तो बहुत ज़्यादा ये ओवरडू नहीं था, प्रिंटेड नहीं था, ये सिंपल सा था। और आपको पता है कि आजकल इस तरह के जो कलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में और बहुत हसीन लगते हैं, बहुत आप इसमें स्मार्ट लगते हैं, प्यारे लगते हैं आप इसमें। तो इस तरह के कलर्स मुझे हमेशा से ना अच्छे लगते हैं। तो खैर इसको मैंने फिर अपने साथ लगा कर देखा, और दोनों को मैंने अपने साथ लगा कर देखा, तो ये बहुत प्यारी लुक दे रहा था और इसको फिर मैंने बाय कर लिया। अब असल टास्क था कि एग्जैक्ट इसके साथ जो है ना मैंने शलवार लेनी थी या ट्राउज़र लेना था। मैं चाह रही थी इसका कोई फ्रॉक स्टाइल बना लूँ, ए लाइन बना लूँ। इससे पहले भी मैंने सिल्क के आर्टिकल जो हैं वो डिज़ाइन किए हैं, जिसके बैक साइड पे और स्लीव्स के अंदर जो है ना, मतलब जो टेल है वो मैंने लंबी रखवाई थी और इसके नीचे बैक साइड पे मैंने सिल्क का कपड़ा लगवाया था उसको वेट देने के लिए, ताकि एक प्यारा सा फ्लेयर बने। जब आप आगे को चल रहे होते हैं तो साइड से वो जो आपने बैक लंबी रखवाई होती है ना, वो प्यारा लग रहा होता है। और स्लीव्स के अंदर भी मैंने सिल्क रखवाई थी। तो जब मैं कोई प्रिंट देख रही होती ना, मेरे दिमाग में उसकी डिज़ाइनिंग घूम रही होती है। तो अब इसका फ़ाइनल प्रोडक्ट क्या बन के आता है, किस तरह मैं सिलवाती हूँ, वो देखने के लिए चैनल के साथ आप बने रहिएगा। ये जनाब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहाँ से जो है ये लुलू सर के आर्टिकल्स मिलते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बेल आइकन पे क्लिक आपने ज़रूर करना है। यहाँ पर और बहुत प्यारे प्यारे आर्टिकल्स थे। तो जल्दी से आप होम मेकर वजीहा को भी सब्सक्राइब कर दें, और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ होम मेकर वजीहा के नाम से। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, और यूट्यूब चैनल जो मेरा व्लॉगिंग वाला है, कमेंट सेक्शन में फर्स्ट कमेंट में मैं उसको पिन कर दूँगी। आपने जस्ट लिंक पे क्लिक करना है और मेरा चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि यहाँ पे जो मैंने आपको टूर करवाया है आपको कैसा लगा, कैसे आपको प्रिंट्स लगे, और आप कब यहाँ पर शॉपिंग करने वाले हैं। सारी डिटेल्स बताइएगा ज़रूर मुझे, मैं सभी को रिप्लाई करती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।